नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऐसा क्लासरूम। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश विशेष के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके आर और यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आर्थिक परिदृश्य कर रहे थे और हमने 40 प्रश्न यहाँ से फिनिश कर लिए इसे। ठीक है, 40 प्रश्न से आगे आज करना शुरू करते हैं। और प्लीज़ अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए, है ना। आप इन दिनों कमेंट नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए हमारा ये प्रयास कैसा लगता है आपको। ठीक है, और कोई सजेशन हो तो दिल से स्वागत है। 41 कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है कहाँ पर? ये आपकी बुंदेलखंड में सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नहीं गलत कर दिया हमने, बुंदेलखंड नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि गंगा यमुना के बीच की जो जगह है वो काफ़ी उपजाऊ होती है। ठीक है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कृषि उत्पादकता है। ठीक है, इसमें सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत इत्यादि क्षेत्र आते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सेटिंग गड़बड़ हुई है इसकी। चलिए, सही हो गया। अगला प्रश्न है 42 क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न संख्या 42 हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। ठीक है, ये बुक है तो ये कहाँ से प्रकाशित होती है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद से या भारतीय विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद से। तो ये प्रकाशित होती है आपकी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ICAR कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 44। कथन कारण है उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार औद्योगिक आधारित संरचना, ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है। ठीक है, और इसका कारण है भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ करता है। बिल्कुल सही है, भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ करता है, इसीलिए उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार औद्योगिक आधारित संरचना, ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है। यानी कथन कारण दोनों सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आधारभूत संरचना के विकास, ऊर्जा उत्पादन एवं औद्योगिक आदि के विकास पर ध्यान दे रही है, क्योंकि ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो आगे की चीज़ें भी अच्छी होंगी, जैसे सड़कें हो गई, परिवहन हो गया, है ना, बिजली और ऊर्जा के क्षेत्र हो गए। तो इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की पूरी उम्मीद रहती है अगर ये सेक्टर आपके अच्छे काम कर रहे हैं तो। अगला है 45 उन स्थानों का चयन कीजिए जहां उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए जा रहे हैं। आगरा, कानपुर, मुरादाबाद और ये प्रश्न आया है 2005 में, इसमें लिखा नहीं है, और वाराणसी। तो उस समय के हिसाब से, है ना, जो कानपुर था और मुरादाबाद था, लेकिन अगर हम 2022 की स्थिति देखें तो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र हैं कौन कौन से? काफ़ी ज़्यादा हैं। आपका नोएडा, 2022 की स्थिति अगर हम देखें तो आपके क्षेत्र कुछ लिखते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड, स्क्रीन रोटेट हो रहा है। चलिए, कौन सा है? नोएडा है, नोएडा हो गया। ठीक है, फिर आपका हो गया ग्रेटर नोएडा हो गया। ठीक है, इसमें आप मोजर बियर इंडिया, ग्रेटर नोएडा में आपके विशेष आर्थिक क्षेत्र है। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में काफ़ी है ना। एक आपका बुलंदशहर में है, इब्राहिम बुलंदशहर, अर्शिया नॉर्दर्न इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट लिमिटेड। ठीक है, लखनऊ में है आपके विशेष आर्थिक क्षेत्र, लखनऊ में है। ठीक है, आपके कुछ ये आपके गाजियाबाद में भी हैं कुछ आर्थिक क्षेत्र, है ना। तो काफ़ी हैं विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र जो हो गए हैं इस समय, है ना। उस समय जब ये क्वेश्चन आया था उस समय कानपुर और मुरादाबाद में इस्टेब्लिश किए जा रहे थे। अगला प्रश्न है 46 उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए जा रहे हैं। ये 2006 का क्वेश्चन है। तो उस अगर प्रश्नकाल अभी तो काफ़ी ज़्यादा आर्थिक क्षेत्र, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र दोनों स्थापित किए जा चुके हैं। उस समय के हिसाब से आपका विकल्प डी सही था। हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है, कहाँ पर है? आगरा में, इलाहाबाद में,
फतेहपुर में या कानपुर में? तो उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन आपका आगरा में स्थित है ना? कौन सा है? आगरा में है। और कुछ और भी लिख देते हैं। आलू निर्यात जोन कौन सा है? अलीगढ़, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, मेरठ, आगरा, बागपत, ये सारे पेपर में आ जाएं आपके, तो देख लेना आप। बदायूं भी है ना? ये आपके आलू जोन में स्थित है, आलू निर्यात जोन में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए 48। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी या गाजियाबाद? तो उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज आपका कहाँ पर है? आपका कानपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या आपके सामने है 49। उत्तर प्रदेश में परंपरागत औद्योगिक वस्तु केंद्र उत्पादन में अधिकतम उत्पाद योगदान है किसका है? सीमेंट का है, सूती धागे का, चीनी का या वनस्पति का? तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा है वो किसका है? चीनी का। चीनी का परंपरागत उद्योग वस्तु क्षेत्र उत्पादन में अधिकतम योगदान है। संपूर्ण भारत में चीनी के उत्पादन में यूपी कौन सी पोजीशन रखता है? यूपी सेकंड पोजीशन रखता है, द्वितीय स्थान पर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है 50। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु का उद्देश्य है? उत्तर प्रदेश में उत्पादित वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करना, औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना, व्यावसायिक प्रशासन में प्रशिक्षण प्रदान करना या उद्योगों के लिए ऋण प्रदान करना। तो उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु का उद्देश्य है वो क्या है? आपका औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। ई संगठन के माध्यम से एकल मेज व्यवस्था यानी सिंगल टेबल सिस्टम की स्थापना की गई है, जिससे कि औद्योगिक इकाइयों को समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित की जा सके, है ना? यही उद्देश्य है किसका? उद्योग बंधु योजना का। एक जगह जाओ, सारे काम आपके, सारे क्लियरेंस एक जगह हो जाएंगे, जिससे कि उद्योग बहुत जल्दी से आपके शुरू होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भौगोलिक परिदृश्य। बहुत अच्छा टॉपिक है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। भौगोलिक परिदृश्य। चलिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा किससे नहीं लगती है? और पहले तो देखो उत्तर प्रदेश की सीमा लगती किससे, मतलब चलो देख लेते पहले किससे नहीं लगती है। राजस्थान से लगती है, हरियाणा से लगती है, पंजाब से नहीं लगती है। ठीक है, पंजाब से नहीं लगती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को टच करती है? 9 राज्यों को टच कर दी है। 9 राज्य में क्या क्या है? 8 तो राज्य हैं प्लस एक यूनियन टेरिटरी है ना। ये क्या है? केंद्र शासित, एक यूटी है केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा? दिल्ली। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। 8 राज्य कौन कौन से हैं? लिख दें यहाँ पे? चलो यहाँ लिख देते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, पहला है आपका हिमाचल प्रदेश, फिर आपका बचेगा हरियाणा HR, फिर राजस्थान RJ, ठीक है, फिर आपका MP, फिर आपका छत्तीसगढ़ CG, फिर आपका झारखंड, फिर आपका बिहार, फिर आपका उत्तराखंड UK। ठीक है, और फिर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर आपका प्लस आपकी राजधानी या हमारी राजधानी, हम सबकी राजधानी क्या? दिल्ली। ठीक है, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। अगला है उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो अब इसमें आप 2017 में आया क्वेश्चन है, तो कितने राज्यों से लगती है? ये नहीं पूछा है कितने यूटी मतलब टेरिटरी या फिर उससे कुछ नहीं, सीधा आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? इसका आंसर क्या होगा? 9 है ना, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है? बलिया, आजमगढ़, बाराबंकी या बस्ती? तो सबसे पूर्वी शहर है उत्तर प्रदेश का, वो क्या है? बलिया। पूर्वी शहर बलिया है। ठीक है, इसकी सीमा किससे मिलती है? इसकी सीमा बिहार से मिलती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश 3 जिलों मऊ, गाजीपुर और देवरिया और बिहार
के 3 जिलों भोजपुर, छपरा और सिवान से घिरा हुआ है। सबसे है कि पूर्वी शहर कौन सा है आपका? बलिया। बस छोड़ो कहानी। अगला है, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती? बलिया, उन्नाव, हरदोई और बाराबंकी। तो लखनऊ जिले की सीमा आपकी हरदोई से टच करती है, उन्नाव से टच करती है और बाराबंकी से भी टच करती है। किससे टच नहीं करती आपकी? ये बलिया से टच नहीं करती। ठीक है, 2014 में आया है आपका आरओ में। 5वां, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है क्रम, तो वाराणसी, बागपत पहला विकल्प, दूसरा विकल्प। देखिए मैं सारे क्षेत्रफल यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। इसमें तो कोई ऑप्शन मुझे नहीं लग रहा है सही है, और आयोग ने भी कोई ऑप्शन नहीं दिया था इसका। देखिए पहला सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है इनमें? वाराणसी का, वाराणसी। फिर आता है आपका बागपत, ठीक है। फिर आता है आपका गौतम बुद्ध नगर, और फिर आता है आपका कौन सा? फिर आपका आता है संत रविदास नगर। अब देख लो, इसमें वाराणसी सही है, बागपत सही है, ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। गौतम बुद्ध पहले गया, संत रविदास नगर नहीं है, इससे संत रविदास से तो वाराणसी ज़्यादा है। गौतम बुद्ध नगर नहीं है, ठीक है। वाराणसी सही है, गौतम बुद्ध नगर ये भी गलत है। तो अब इसमें कोई सा ऑप्शन नहीं बनना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लीजिए क्वेश्चन 6वां, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है। ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले होगा आपका जीवी नगर यानी गौतम बुद्ध नगर, जीवी नगर। फिर होगा बाराबंकी, फिर होगा मिर्ज़ापुर, फिर होगा सोनभद्र। तो आपका इसमें जो विकल्प हो जाएगा सही वो हो जाएगा आपका सी, जीवी नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 8वां हो गया, नहीं इसमें 8वां, अच्छा 7वां है, तब आएगा 8वां। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है? संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर, अम्बेडकर नगर या कानपुर नगर। तो सही विकल्प है आपका उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है आपका? गौतम बुद्ध नगर न्यूनतम क्षेत्रफल वाला नगर है, ठीक है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला नगर कौन सा है आपका? हापुड़। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा है? लखीमपुर खीरी, ठीक है। अगला प्रश्न है 8वां, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? हमीरपुर, हरदोई, हाथरस और हापुड़। तो सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा आपका? हापुड़। हापुड़ जिला सबसे छोटा जिला है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, सीतापुर और हरदोई। मैंने पहले बताया था सबसे बड़ा कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका? लखीमपुर खीरी। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? तो बहराइच, सोनभद्र, खीरी भी आ गया, तो खीरी सबसे बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा है? 2013 में आया है क्वेश्चन है, ठीक है। उस समय पता नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन हाँ प्रेजेंट में कौन सा है आपका? हापुड़, है ना। वर्तमान में क्या है आपका? हापुड़, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, इतने ही प्रश्न थे आपके, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कोई कमेंट हो तो शेयर कीजिए, कमेंट हो तो मतलब कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं कल किसी और नए इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।